सभी को नमस्कार। डॉक्टर लब्बा दादा, आप अपना प्रश्न कीजिए। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि हम अभी 3 दिन से मेरी फैमिली, हम 14 लोग हैं। मेरे बच्चे, बच्चों के बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, हम सब लोग इकट्ठा एक 3 दिन से इकट्ठा हो गए हैं। तो मैंने मार्क किया, वॉच किया कि मेरे फैमिली में कि इस इनसिक्योरिटी बहुत बड़ी है। क्या इनसिक्योरिटी है? पैसा कमाने का, फूड, शेल्टर, और सोसाइटी में जो अपना जो पोजीशन है वो रखने के लिए, प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए, प्रोफेशन को ठीक रखने के लिए, इस समस्या में हम, मेरी फैमिली जो है, वो ज्यादा से ज्यादा वक्त देते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये सर्विस ओरिएंटेड पीपल जो है अपने का सोचते ही नहीं है, दूसरे का सोचते, सर्विस देने का है। उसमें क्या हो रहा है, मैंने देखा कि इनके स्वास्थ्य के ऊपर परिणाम हो रहा है, समस्या है, और स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। तो ये लोग ये साधना के तरफ कैसे चलेंगे, कैसे आएंगे, और इनकी आध्यात्मिक प्रगति की तरफ कैसे आएंगे, ये मेरा बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, आपने जो अपने परिवार की समस्या बताई और जो परिस्थिति है, तो ये परिस्थितियां केवल आपके ही साथ नहीं है। जितने भी लोग हैं सबके साथ यही परिस्थितियां हैं, कम और बेसी सभी जो है जूझ रहे हैं। जो संपन्न है वो भी जूझ रहे हैं, जो विपन्न है वो तो जूझना उनका स्वाभाविक है। फिर भी कहा गया है दिन में 2 बार साधना करनी चाहिए प्रत्येक मनुष्य को। जो मनुष्य हैं उन्हें साधना करनी होगी। साधना क्यों करनी होगी, मैंने आपको अभी बताया कुछ देर पहले कि मन में जो अभाव है, मन में जो असुरक्षा का भाव है, मन में ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए मन में ज्यादा से ज्यादा भौतिक चीजों को इकट्ठा करने का भाव है। ये जो चीजें हैं, ये एक मकड़ जाल की तरह है हमारे जीवन में, एक से दूसरा जुड़ा हुआ है। और जितना से ज्यादा हम अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अपने सामाजिक स्टेटस को मेंटेन करते रहने के लिए, अपने अगली पीढ़ी को सुखमय बनाने के लिए सोचते हैं, उतना ही हम स्वयं में पीड़ित होते जाते हैं। तो एक मानसिकता की बात कर रहा हूं, एक ऐसी मानसिकता जिसके कारण हमारा जीवन सब कुछ हमारे पास रहते हुए भी विपन्न हो रहा है। एक तरफ हम सुख के साधनों को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हम कमाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आमदनी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जीवन व्यतीत करने का जो एक अभाव था मन में, उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आता है कि हमने उसको प्राप्त तो कर लिया, लेकिन देखते हैं कि हम बीमार हो गए, स्वयं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अशांत हो गए। ये समस्या है, ये परिस्थिति है। मेरा कहना है कि साधना का मार्ग जो है इन परिस्थितियों से निकलने का ही रास्ता है। साधना कोई अलग चीज नहीं है, लेकिन साधना करना होगा। ये बताना चाहिए। देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा यम नियम का पालन, तो सामान्य आदमी, सांसारिक आदमी यम नियम का पालन इतना आसानी से नहीं कर सकते। लेकिन अपनी जो माइंड सेट है, एक जो मानसिकता है कि जीना है तो ऐसे जीना है, कार चाहिए तो 50 लाख वाला ही कार चाहिए, तभी हमको तृप्ति मिलेगी। मैं कहता हूं कि 50 करोड़ वाले भी कार हैं इस दुनिया में। आप तो 50 लाख की कामना कर रहे हो, उसके पीछे भाग रहे हो।
जिनके पास 50 करोड़ का कार है, एक ऐसा भी शासक है इस दुनिया में, ब्रुनई का राजा है, उसके उसके पास जो है 300 से ज्यादा कार हैं। तो आप उस तरह से स्टेटस अपना बनाना चाहते हो? आखिर आपके सुख की जो परिकल्पना है वो क्या है? किस हद तक ऊपर उठना चाहते हो आप भौतिक रूप से? उसका कोई सीमा तो होगा। नहीं तो पता चला कि पैसों के पीछे या साधनों को जुटाने के पीछे अंधाधुंध जो हमारा भागम भाग है, उसमें जीवन कहीं ना कहीं हमें छोड़कर अलग हो जाता है। यदि ऐसी अवस्था है तो ये डिफेक्टिव है, ये त्रुटिपूर्ण मानसिकता है। ये जीने का या अपने जीवन को सुखमय बनाने का त्रुटिपूर्ण मनोभाव है। इसमें संशोधन की आवश्यकता है। और फिर मैं वहीं आऊंगा कि सभी सभी समस्याओं का समाधान आध्यात्मिक साधना है। आप कमाओ, कोई बात नहीं है, आप खूब खाओ, खूब मस्ती करो, जो करना है करो, लेकिन सुबह और शाम आंख बंद करके बैठो तो। ये साथ साथ चलेगा। ये नहीं कि हम अपना महल बना लेंगे, अपना ऐश्वर्य बसा लेंगे, दुनिया ऐश्वर्यशाली बना लेंगे, उसके बाद साधना करेंगे। ऐसा होता नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ है और न होता है। साथ साथ चलेगा। भात के साथ दाल रहना चाहिए। ये नहीं कि भात पहले खा लेंगे, फिर दाल खाएंगे, फिर सब्जी खाएंगे, फिर और कुछ। ऐसा होता नहीं है। एक साथ, एक साथ चलना होगा। और एक अंडरस्टैंडिंग बना करके चलनी हो। देखिए, मैं आपको बताता हूं, जो गरीब लोग होते हैं ना, वो सूती वाले कपड़े पहनते हैं। सूती वाले कपड़े पहनने वाले लोगों को गरीब माना जाता रहा है। लेकिन आज जो पैसे वाले लोग हैं वो भी सूती के कपड़े खादी वाले पहनते हैं। वो उनके लिए फैशन है, वो उनके लिए स्टाइल है, उनके लिए संप्रांतता का एक सूचक है, सब समृद्धि का एक सूचक है। जाओ, आप खाते हो, जाओ, वो क्या बोलते हैं उसको, पानी में जो घोल करके पीते हैं, उड़ीसा में जाओ बोलते हैं। वो क्या सत्तू बोलते सत्तू सत्तू। हैं? सत्तू एक चीज है। लेकिन आजकल मिलेट्स का जो लिक्विड फॉर्म बना करके जो पीते हैं, रागी रागी रागी। ये रागी गरीबों का भोजन रहा है डॉक्टर साहब। अच्छा। लेकिन आजकल जो संभ्रांत लोग हैं, जो थोड़ा स्वास्थ्य कॉन्शियस हो चुके हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ बिगड़ चुका है, स्वास्थ्य बिगड़ चुका है उनका, तो स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण अभी जिंदगी और जीना है, तो थोड़ा सा वो कॉन्शियस हो रहे हैं कि जिंदगी जो बाकी है वो तो कम से कम सुख से जी ले। तो रागी खाते हैं, रागी। अब आप बताइए। मेरा कहना है कि जब आपका सब कुछ लुट जाता है तब आप कॉन्शियस होते हो, उससे फायदा क्या हुआ? एक विचारणीय प्रश्न है। ये विचार करने की चीज है, आत्ममंथन करने की चीज है। इसलिए शिक्षा जो दी जाती है बचपन से, वो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने पीढ़ी को ये बता दें कि जीवन के अंतिम समय में जिस चीज की आवश्यकता तुम्हें पड़ती है, उसकी शुरुआत तुम बचपन से क्यों नहीं करते हो? धर्माचरण बचपन से ही, 5 वर्ष की कुमार अवस्था से ही करने की बात कही गई है। ये शिक्षा उन्हें देनी होगी। और जो भौतिकवादी मानसिकता आजकल जो तैर रहा है दुनिया में, जो जिससे जी रहे हैं लोग, ये हमें विध्वंस के कगार पर ले जा रहा है। आप देख रहे दुनिया में विध्वंस हो रहा है। क्या बिल्डिंग, क्या महल, क्या ये सारे खत्म हो रहे हैं। इसकी शिक्षा शैशवा काल से ही मनुष्य को देना होगा। और ये हर माँ बाप का जिम्मेदारी है। हर अनुभवी लोगों को क्या ये जिम्मेदारी है। जो सजग लोग हैं, जो कॉन्शियस लोग हैं, उनको ये बताना होगा। अभी देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत व्यवहारिक चीज बता रहा हूँ। बच्चा छोटा है, चलो ठीक है, पहनावा, ओढ़ाना, ओढ़ावा, खाना से लेकर के शिक्षा, सभी त्रुटिपूर्ण है डॉक्टर साहब।
हम छोटे बच्चों को जींस पहनाना शुरू कर रहे हैं, जो कि भारतीय क्लाइमेट में जींस की आवश्यकता नहीं है। हमने अडॉप्ट कर लिया पाश्चात्य देशों की संस्कृति को, हूबहू उठा करके हमने अपने जीवन में अडॉप्ट कर लिया। विवेकशीलता का उपयोग नहीं किया, वैचारिकता का उपयोग नहीं किया। अब आप सोचिए कि हमारी मानसिकता कितनी छोटी मानसिकता है। उसके बाद खाना में कुरकुरे मुरमुरे ये सब जो बाहर में मिलते हैं, हम लोग आए दिन देखते हैं कि उसमें ये चीज मिला हुआ है, वो चीज मिला हुआ है, अपने बच्चों को दे देते हैं। माँ से पूछे क्या करें, हमारा बच्चा कुरकुरे ही मांगता है। अरे तुम माँ हो, तुमको ये जानना चाहिए कि जिस कुरकुरे के पीछे तुम्हारा बच्चा दीवाना है, तुमने खिलाया उसको, तभी तो उसको क्या मालूम था कि कुरकुरे क्या होता है। तुमने अपने बच्चे के स्वास्थ्य रक्षा के लिए नहीं सोचा। यदि सोचा होता तो कुरकुरे जैसा ही अपने घर में चिप्स, बनाना चिप्स या पोटैटो चिप्स बना देते, कुछ और बना देते, या कुछ उसका और अल्टरनेटिव सोचते। हमने सोचा नहीं, हम सोचते नहीं है डॉक्टर साहब। हम समस्या पैदा करना जानते हैं, उसके समाधान के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचते। हम खुद को अपनी समस्या, अपने ही द्वारा निर्मित समस्याओं में अपने को उलझाते हैं और उसमें दूसरों को भी उलझाने की कोशिश करते हैं। ये हाँ। डिस्ट्रक्टिव। इसलिए मैं कहता हूं कि इस मानसिकता में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, आध्यात्मिक मानसिकता। गॉड सेंट्रिक आइडियोलॉजी यदि हमारे जीवन में नहीं है तो इस दुनिया को कोई नहीं बचा सकता। आप अपने परिवार की बात कर रहे हैं, मैं पूरे मानवता की बात कर रहा हूं। पूरी मानवता ही उस विध्वंस के कगार पर जा रही है। हम अपने आप को नष्ट करने के लिए वो सारे जो है प्रक्रियाएं अपना रहे हैं, जो हमें एक दिन ध्वंस कर देगा। इसे मानवता को अपनाने की जरूरत है। यदि हम अपने पीढ़ी को अपने परिवार में रहते हुए, विद्यालय के माध्यम से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, यदि इस बात को हम यदि जोर नहीं देते हैं, संस्कारों की, अच्छे संस्कारों की, आध्यात्मिक संस्कारों की, मैं कहता हूं आध्यात्मिक संस्कृति हमारा प्राण है, भारत की आत्मा है। और यदि हम इसमें कमी करते हैं, अनदेखी करते हैं, उसका परिणाम भयावह है डॉक्टर साहब। हम्म। ये मैं एक व्यक्ति और एक परिवार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे भारतवासियों की बात कर रहा हूं, मैं पूरे मानवता की बात कर रहा हूं। इसी की आवश्यकता है। कमाओ, पैसा कमाओ, लेकिन साथ में आसन कर लो। ज्यादा समय नहीं है, 2 आसन तो कर लो। बेटा घर से बाहर जाता है, माँ कहती है बेटा भूखे पेट मत जाओ। ये तो आपको ज्ञात है कि बाहर का खाना घर के जैसा नहीं होता। जीवन सत्व अच्छे नहीं होंगे, हमारे बेटे का मन विकृत हो जाएगा, संस्कार त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। माँ कहती है भूखे पेट घर से नहीं निकलते बेटा। नहीं माँ भूख नहीं है। अरे एक रोटी तो खा लो, 2 रोटी तो खा लो। माँ जबरदस्ती खिलाती है। कितने अच्छे संस्कार है। लेकिन एक तरफ तो हम अच्छे संस्कार हमारे पास हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम बहुत सारे अच्छे चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। विकृत मानसिकता को इम्पोज कर रहे हैं। हम दिखावटी प्रदर्शनी दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, बाहर की दिखावा के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? हम ठहर करके ये क्यों नहीं सोचना चाहते हैं कि हमारी आवश्यकता क्या है, जिसमें मैं सुख में रह सकूं। ऐसा भोजन जो करने के बाद हमारे शरीर में विकार न हो, उत्पन्न हो, और न मन में विकार। ऐसा हम सोच करके भोजन क्यों नहीं करते? जीवा को तृप्त करने के लिए कुछ समय के लिए हम अपने भोजन को बहुत स्वादिष्ट बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उस स्वादिष्ट बनाने की प्रक्रिया में भोजन का जो सत्व है वो नष्ट हो जाता है। और मुंह में भोजन जितना देर रहना चाहिए उतना देर नहीं रहते, जल्दी जल्दी
चबा करके और निगल जाते हैं, ठीक से उसका स्वाद नहीं लेते। तो तुमने स्वाद बढ़ाने के लिए भोजन के सत्व को नष्ट कर दिया, और भोजन करने के डिफेक्टिव तरीके के कारण तुमने भोजन को ठीक से चबाया नहीं, उसका आनंद नहीं लिया और पेट में डाल दिया। पेट में डालने के बाद क्या होगा? आपके हाथ से बाहर, आप कुछ नहीं कर सकते। अब उसके जो दुष्परिणाम होंगे, गलत तरीके, जो मेथोडोलॉजी आपने जो अपनाया भोजन करने में, मैं छोटी सी बात कह रहा हूं समझने के लिए, जब आपके नियंत्रण के बाहर चला गया तो उसके जो दुष्परिणाम है आपको स्वयं को ही भोगना होगा। और यदि बदहजमी ज्यादा हो गई तो आपके परिवार, अपने परिवार को भी इन्वॉल्व करना होगा। आज यही अवस्था है डॉक्टर साहब, गलत तरीके से जीना और बदहजमी का शिकार होना, और उसको ठीक करने के लिए हाय हाय करना, ये दुनिया की रीत बन गई है। मैं कहता हूं आध्यात्मिक संस्कृति को अडॉप्ट करना बहुत समझाना होगा। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने परिजनों को, अपने सगे संबंधियों को, दोस्तों को, मानवता को कैसे समझाते हैं। उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी मेथोडोलॉजी हमें अडॉप्ट करनी। मेरा कहना है कि रसगुल्ला मत खाओ, चीनी बढ़ जाएगा। मेरा कहना है पहले रसगुल्ला खिलाओ और उसको अनुभव होने दो, उसके बाद वो समझ जाए कि नहीं, रसगुल्ला खाना ठीक नहीं है। क्योंकि मनुष्य का मन इतना जड़ हो गया है कि आपकी बात नहीं सुनेगा, अच्छी बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। यही तो विडंबना है। यदि साधना, किसी को साधना के लिए प्रेरित करना है तो स्वयं साधना करनी होगी। आसन करने के लिए किसी को प्रेरित करना है तो स्वयं आसन करना होगा। बुद्ध ने यही किया था। कुछ भी करने के पहले, कुछ भी करने के लिए किसी को कहने के पहले वो स्वयं किया करते थे। बुद्ध एक विराट व्यक्तित्व का नाम है। आज भी बुद्ध, उनके उपदेश उसी तरह से शाश्वत लगते हैं जिस तरह से 2500 साल पहले थे। 2500 साल पहले की जो सामाजिक व्यवस्था थी, मानवता की स्थिति थी, आज भी बुद्ध के उपदेश उसी तरह से कारगर है, इफेक्टिव है, क्योंकि उन्होंने अपने उसूलों को पहले अपने जीवन में आत्मसात किया, जीने की कोशिश की, जिया। और लोगों को बताया। लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लोग समझ जाते थे। बुद्ध मोस्टली मौन रहा करते थे, बहुत कम बोला करते थे, और जो कुछ भी बोलते थे शिष्यों पर, अनुयायियों पर बहुत गहरा असर पड़ता था। ऐसा व्यक्तित्व तो बनाना होगा डॉक्टर साहब, और हम ही लोगों में से बनाना होगा, ये कल्चर करना होगा। इसलिए मैं कहता हूं 16 पॉइंट्स का जो चार्ट है उसका असेसमेंट शुरू किया जाए और इसको पांचजन्य में इंट्रोड्यूस किया जाए। जरूरत पड़ने पर मैं भी अपील करूंगा हमारे साधकों से कि आप जो है 16 पॉइंट्स को व्यक्तिगत स्तर पर आप असेसमेंट करिए कि आप क्या कर रहे हो। आपको तौलिए, मापिए कि कितने पानी में है। मैं आपको दे दिया गया है, अब आपको उसका प्रैक्टिस करना है, अपने जीवन में आत्मसात करना है। उल जलूल चीजें जो हम अपने मन में जमा करके रखे हैं कचड़ों की तरह, उसको बाहर फेंकिए, बेरहमी से फेंकिए, उखाड़ करके नोच करके फेंकिए बाहर। गंदगी को मत जमने दीजिए। जहां गंदगी है वहां सफाई का कल्पना आप नहीं कर सकते। कुसंस्कार जो भी हमारे अंदर में है उसको हटाइए, बाहर फेंकिए, वो कोई काम का नहीं है। इस तरह से गंदगी आप बिना कुछ उसके प्रति दर्द रखे आप फेंक देते हो, ये समझ के कि अब ये कोई काम का चीज नहीं है मेरे लिए। उसी तरह से कुसंस्कार हमारे किसी काम के नहीं है। हमें अच्छे संस्कार, अच्छे जीवन मान्यताओं का निर्माण करना होगा और उस पर अपने जीवन को आधार करके आगे बढ़ना होगा। कोई इनसिक्योरिटी नहीं। कहते हैं ना कि फिश इन द ट्रबल्ड वाटर, ये बहुत अच्छा एक सूत्र है। ये दुनिया ट्रबल्ड वाटर है,
कैसे ओहो। उसमें मछली पकड़ना इसका जो शाब्दिक अर्थ है, कैसे जीना है, कैसे तैर करके बाहर निकलना है, इसकी कला है। इस कला को एडॉप्ट करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं क्या कहूँ। दादा बहुत अच्छा बहुत लगा। बहुत खूब, बहुत खूब। व्यंजना दीदी इसको जरूर भेजिएगा, मैं अपने सारे ग्रुप्स में डालूंगी ये वाला पॉइंट। व्यंजना दीदी, व्यंजना दीदी, जी दीदी। दीदी ये वाला जो बाद वाला जो पॉइंट था, लब्बा दादा ने जो पूछा था ना, इसको मैं जरूर अपने ग्रुप में सब जगह स्प्रेड करूंगी। जी दीदी। हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब मेरी भावना को समझ रहे हैं और मन ही मन खुश भी हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें आईसीयू की आवश्यकता है और जुझारूपना लाने की जरूरत, लेकिन बड़ा प्यार से। देखिए लोग प्यार करते हैं। देखिए डॉक्टर कड़वी दवाई पिलाता है ना, वो कहता है, बड़ा प्यार से देता है, वो कहता है थोड़ी सी कड़वी है लेकिन पी लोगे तुम्हारा बीमारी ठीक हो हम्म, जाएगा। आप हमारा अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब। असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं है, मन में हमेशा रखिएगा। और जहां परमात्मा को पाने की प्रेरणा जग गई है, उसकी तरफ आगे बढ़ने की प्रेरणा जग गई है, तो वहां तो कुछ भी असंभव है ही नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा असंभव परमात्मा को पाना, सबसे बड़ा असंभव काम। लेकिन परमात्मा कहते हैं मैं तो तुम्हारे साथ हूं, मुझे पाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए दुनिया के सारे ऐश्वर्य, सारे वैभव, सारे सुख हमारे भीतर है, हमारे बाहर कुछ भी नहीं है। जो बाहर है वो दिखावा है, जो भीतर है वही सच्चा है। तो प्रेम बांटना है, प्रेम को जगाना है, मानवता के प्रति प्रेम, जीवों के प्रति प्रेम, और प्रेम भाव में ही अपने आप को अंततः प्रतिष्ठित करना है। यही तो जीवन है। यहाँ सुख दुख की कोई बात ही नहीं है। प्रेम सुख दुख से ऊपर है। प्रेम जहाँ कोई स्वार्थ नहीं है, जहाँ कोई क्लेश नहीं है, जहाँ कोई अविद्या का मकड़जाल नहीं है, शुद्ध है। वो महापुरुषों ने यही कहा है, आनंद मूर्ति जी ने भी यही कहा है, और मैं भी यही कहता हूं। और हमें आगे बढ़ना है, हर चीज का समाधान है इसमें। तो आज का जो विषय था हमारा, साधना में मन भटकता है, साधना को कैसे हम बढ़ाएं। हमने एक व्यापक स्पेक्ट्रम दिया है, बैकग्राउंड दिया है कि आखिर मन क्या है, साधना क्या है, मन कहाँ जाना चाहता है, मन क्या चाहता है, उस पर आधारित हमारी साधना। मन अनंत सुख चाहता है, आनंद चाहता है, परमात्मा को पाना दादा चाहता है, अंश से पूर्ण चाहता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फॉलो कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।